भारतीय मानव कल्याण संगठन एवं पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम के संस्थापक संचालक परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा लगातार धर्म क्षेत्र में अपने आध्यात्मिक चिंतन प्रदान किए जा रहे हैं, जिनके द्वारा करोड़ों लोगों को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान बनाया गया है और जो आपराधिक मानसिकता की ओर बढ़ चुके थे उन्हें भी सन्मार्ग प्रदान किया गया है। लाइव प्रसारण के माध्यम से समय समय पर उनके आध्यात्मिक चिंतन एवं मार्गदर्शन समाज को प्राप्त होता रहा है। इसी कड़ी में श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का लाइव प्रसारण 9 वर्ष 1 जनवरी 2023 दिन रविवार प्रातः 10 बजे BMKS यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा, जिसके माध्यम से परम पूज्य गुरुवर श्री शक्तिपुत्र जी महाराज अपने समस्त भक्तों एवं समस्त देशवासियों को अपना आशीर्वाद एवं आशीर्वचन प्रदान करेंगे एवं सनातन धर्मद्रोही पाखंडी गुरु शरण शर्मा को चेतावनीपूर्ण नेक सलाह एवं गुरु शरण के द्वारा फैलाए गए झूठ फरेब का पर्दाफाश करेंगे। लाइव प्रसारण देखना ना भूलें। जय माता की, जय गुरुवर की। उसको उस भाषा में जवाब देने की सामर्थ्य मेरे अंदर है, क्योंकि मेरे अंदर सत्य की ताकत है। हर अधर्मी अन्यायी केवल कायर और डरपोक होता है। मैं उस तरह का जीवन जीता हूं, उस तरह का जीवन जीना अपने शिष्यों को सिखाता हूं कि अगर एक चौराहे में एक चेतनावान कोई शिष्य खड़ा हो तो 10 अधर्मी अन्यायी सर झुका करके जाएं। मेरे शिष्य चेतनावान है, मुझे किसी शिष्य को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। ये तुम अपने शिष्यों को मंच से तुम्हारी रिकॉर्डिंग रखी हुई है। मेरी एक रिकॉर्डिंग बता दो जहां अगर मेरे द्वारा किसी शिष्य को कहा जा रहा हो कि तुम जाकर के ऐसा कर दो। मगर तुम्हारे द्वारा तो माइक में रिकॉर्डिंग में 5 लोगों को नियुक्त भी किया गया कि ऐसा कर देना, जाकर के मैं पूरा पैसा लगा दूंगा, ऐसा कर दूंगा। कायर लोगों के पास लूटे हुए का धन जो तो आपको लोगों के पास रखा हुआ है, उस धन की गर्मी केवल तुम्हारे चढ़ी हुई है। वह धन की गर्मी भी निकलना प्रारंभ हो गई है। ईश्वर चैनल और साधना चैनल में भी जो प्रसारण जो कर रहे थे उन्होंने भी प्रसारण को रोक दिया। फिर से हाथ पैर जोड़ना उनसे प्रसारण कराने के लिए। मैं चाहता हूं तुम करते रहो, समाज देखे तुम्हारे खोखलेपन को, क्योंकि समाज अब उस चित्र की तरफ समाज की निगाहें हो गई हैं। समाज उन चीजों को देख रहा है। हजारों स्थानों से आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। तुम तो 2-3 जगह के शायद अपने शिष्यों से, अपने नजदीक में शिष्य तो तुम्हारे पास है नहीं। तुम्हारे जो पैसे के खरीदो, तुमने खुद कहा है कि पैसा देता हूं, काम करते हैं, पैसा जिस दिन काम नहीं करेंगे लात मार के हटा दूंगा, फिर नए लोगों को लगा लूंगा। तो उनसे कह दो थोड़ा सा और देखें। देश के अनेकों जिलों से आवाज उठनी शुरू हो गई है। तुम तो 2 ही लोगों से, एक वह निर्भीक निडर पत्रकार राघवेंद्र, उसी से तुम भय खा रहे हो। एक वह आर्टिस्ट कलाकार जो गीत गा रहा है, जिसे पूरे देश ही नहीं विश्व का एक माना जाना पहचाना एक चेहरा है। विश्व के लोग जिसके भजन गीत सुन करके आनंदित होते हैं, विचारधाराएं बदलती हैं, जिसके अंदर एक चेतना प्रवाह अपने गीतों के माध्यम से फैलाने का मेरा आशीर्वाद जिसके साथ जुड़ा रहता है, उससे भी तुम भयभीत हो। बाबूलाल विश्वकर्मा का नाम तो तुम दिन भर रटते हो। थोड़ा सा और याद रखना, अभी बहुत से नाम ऐसे हैं समाज के बीच जिनको तुमने छला है, लूटा है, उनकी आवाजें उठनी प्रारंभ हो गई हैं। अब तुम चाहते हो मैं उन्हें शांत करा दूं। छल उनके साथ तुम करो और समाज में जब वो आवाज उठाना शुरू कर दें, गालियां तुम उन्हें दो, नारी समाज को किसी को ताड़का कहो, किसी को कुछ कहो, उनके धार्मिक भावनाओं को आघात तुम पहुंचाओ, उनके गुरुओं का अपमान तुम करो, और तुम चाहते हो कि मैं उन्हें शांत करा दूं। शांत करा दूंगा, मेरे अंदर ये क्षमता है। सार्वजनिक मंच से माफी मांगो, क्षमा मांगो, प्रायश्चित करो कि मुझसे गलती हुई, भविष्य में मेरे द्वारा ऐसी कोई गलती नहीं की जाएगी। मैं जानता हूं कि जिनको तुमने छला है, लूटा है, मैं प्रसारण करा के उन्हें बुला करके शांत करने का प्रयास करूंगा, और जिनके काम तुमने नहीं किए उनके कार्य मैं इस आश्रम से करके दिखा दूंगा। उनको लाभान्वित करूंगा, उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा। तुम्हारे पास कितनी गुरु शरण शर्मा सामर्थ्य है, केवल ढोंग पाखंड का चोला पोड़े बैठे हो। अभी इसी सप्ताह एक व्यक्ति अपने भाई को लेकर के आया, रिकॉर्डिंग देख लेना, तुम्हारे यहां की रिकॉर्डिंग है, मैं नहीं कह रहा। हजारों लोगों ने देखा होगा, तुम्हारे वहां पर बैठे हुए लोगों ने देखा होगा। एक भाई आया, रो रहा था तुम्हारे पास, उसने कहा मेरा भाई बीमार है, उसके दौड़े पड़ रहे हैं, आज होश नहीं रहा। तुमने सामने लिटाया, मंच में कैमरा कवर कर रहा था, मुंह से झाग निकल रही थी। तुमने अपनी पूरी उसी नाटकीय अंदाज से, जब उसने कहा कि मैं अपने भाई को यहां लेकर आऊं, तुमने कहा नहीं मैं बुला लूंगा, वो आ जाएगा।
4-5 बार तुमने उसका नाम ले लेकर के आ जाओ बेटे आ जाओ। अरे गुरुशरण शर्मा, तुम्हारी आवाज में न तो बजरंगबली की कृपा है, ढोंग पाखंड का आवरण है। जिसको दौड़ा पड़ा हुआ हो आवाज सुनकर तुम्हारी आवाज में आ जाए, ऐसा कभी संभव था ही नहीं। क्योंकि मैं भी उसी वक्त देख रहा था। शिष्य ला करके कई बार ऐसी चीजों को ला के मेरे सामने रख देते हैं। मैंने देखा कि तुम्हारा नाटक प्रारंभ था। तुम ये तो कह रहे थे कि नाटक की किसी चीज में मेरा अवरोध पैदा करके दिखा दो। तुमने कई बार प्रयास किया, तंद मंद घुमाया, अपनी उंगली घुमाया, रिकॉर्डिंग देख लेना। नहीं, रिकॉर्डिंग भविष्य में सब मेरे पास कलेक्शन रखी है। मैं किसी पर आवाज उठाता हूं तो उसकी सैकड़ों घंटों की रिकॉर्डिंग मेरे पास होती है। समय के साथ अलग अलग स्थानों में उन सभी चीजों का विश्लेषण कर करके समाज को दिया जाएगा। तुमने बहुत तंद मंद घुमाया, उंगली उठाया, मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ने की क्रियाएं की। आ जाओ बेटे, अब पहुंच दो, अब झाग दोबारा नहीं निकलेगी, उससे दुगना झाग निकलने लगी। बड़ा प्रयास तुमने कहा। फिर तुमने किसी अपने जो शायद तुम्हारा सबसे नजदीकी चेला होगा, या हो सकता है पैसे की किराए में, जैसा उन्होंने कहा, तुमने कहा जाके हाथ सर में लगाओ ठीक हो जाएगा। वो हाथ लगाया, वो और अधिक शिथिल हो गया, उसको हिला भी नहीं पाया। फिर तुमने डर बस कहा कैमरा हटा दो वहां से। तुम्हें अपना कैमरा हटाना पड़ रहा था। कैमरे को वहां से हटाया और प्रयास किया, थोड़ा बहुत प्रयास, उठा के खड़ा करो। उस बेहोश व्यक्ति को उठा के खड़ा करो, कितनी देर खड़ा रहेगा? वो फिर दच से नीचे बैठ गया। क्योंकि बेहोश था, तुम्हें होश में भी नहीं ला सके और तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगे। क्योंकि धन अंदर ताकत तो थी नहीं कोई। तन बंद का नाटक कर रहे थे। अगर उठ के आ जाता तो कहते देख दो, देखो मैंने तन बंद के बल पर एक बेहोश पड़े व्यक्ति को जगा करके अपने पास बुला लिया। डर करके तुरंत हाथ तुम्हारे चलने लगे। ले जाओ इसको तुरंत अस्पताल, जिस डॉक्टर को दिखा दो वहां से आराम मिल जाएगा, ले जाओ डॉक्टर के पास। उस व्यक्ति को प्रमाण रूप में कह रहा हूं, किसी डॉक्टर को जाकर के दिखा ले, दुनिया की कोई ताकत नहीं ठीक कर पाएगी। तुम्हारे मंच से गया है, जाकर के ठीक करके दिखा दो। उसका रिकॉर्ड रखा है, फोटो रखी है, उसकी फोटो रखी है, उसके भाई की फोटो रखी हुई है। तुम ठीक करके उसको स्वस्थ करके उसकी जांच करा के दिखा देना कि पूरा ठीक हो गया है। और तुम्हारे अंदर